ध्यान की एक श्रृंखला नाद ध्यान। सामान्यतया नाद चिकित्सा भी मैं करता हूँ, पर यहाँ पर नाद ध्यान के द्वारा चिकित्सा करवाने का कोशिश करेंगे। नाद प्रोड्यूस करके भ्रामरी के थ्रू या ओम के थ्रू वो नहीं कराने का प्रयास करेंगे। नाद ध्यान नॉर्मली अनहद नाद कहते हैं, पर मैं यहाँ नाद कह रहा हूँ। अनहद नाद का अर्थ होता है कि एक ऐसी आवाज़ जो बिना दो वस्तुओं के टकराने से पैदा हुई, पर ऐसी कोई आवाज़ हो ही नहीं सकती। एक वस्तु में कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। यदि एक वस्तु में कई मॉलिक्यूल्स हैं, वो लड़ेंगे तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करेगी, लेकिन एक वस्तु को तोड़ते तोड़ते अंतिम एक बना दो, वो कभी भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी। आवाज़ परिणाम है। आवाज़ जब भी पैदा होती है तो वो दो वस्तुओं के संघर्ष से ही पैदा होती है। ध्यान में अनहद नाद कहते हैं, जिसमें कोई भी संघर्ष से, कोई भी चोट मार के आवाज़ नहीं पैदा, मतलब कि ब्रेन के अंदर अपनी एक ध्वनि है। तो जो ब्रेन के अंदर ध्वनि होती है तो उसको हम अनहद नाद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेन एक मशीन है। मशीन के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं और जब वो चलते हैं तो नाद पैदा करते हैं, पर ये नाद आपके इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली आप ड्रम बजाते हैं तो खुद इच्छा से, डिज़ायर से ड्रम बजाते हैं तो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक मशीन ऑटोमेटिकली स्वतः ही अपनी मशीन की ही आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए इसको अनहद नाद कहते हैं, क्योंकि आपने अपने मन से, अपने डिज़ायर से इसे नहीं पैदा किया। अब आओ इसी नाद के थ्रू कैसे हम चिकित्सा करें। आवाज़ परिणाम है, नाद परिणाम है। तो जब आप आंख बंद करते हैं, ध्यान दो, आंख बंद कर लिया आपने, ध्यान में बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें स्वतः ही बंद हो जानी चाहिए, उसकी मांसपेशियां ढीली और शांत हो जानी चाहिए। अब सांस पे ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपका पहला ध्यान आँखों की मसल्स को लूज करना। अब जरा देखो, आसपास की ध्वनि सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुने। आसपास की ध्वनि यदि आप सुन रहे हैं तो नोट करो कि किसी भी ध्वनि को सुनते सुनते उस वस्तु तक पहुंचा जा सकता है जहां से ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मंदिर की घंटी आपको घर में सुनाई दे रही है और आप उस घंटी को सुनते सुनते मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जबकि मंदिर के स्थान नहीं मालूम आपको। बाहर जो मंदिर है वो नहीं मालूम आपको, लेकिन आप उस ध्वनि को सुनते सुनते आप किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ध्वनि आपको रास्ता दे रही है। ध्वनि से आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो किस दिशा में है और कहाँ पर है। जब आप ब्रेन की चिकित्सा करते हैं, मैं यहाँ पे थेरेपेटिक एंगल से मेडिटेशन करवा रहा हूँ। जब आपके ब्रेन के अंदर, नोट करो, बहुत सारे लोगों को टिनिटाइटिस हो जाता है, मतलब ब्रेन के अंदर, कानों के अंदर बहुत आवाज़ें सुनाई देती हैं, स्पेशली उनके लिए। तो जब आपको वो आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगती है, चूँकि वो आवाज़ आपके मशीन आपकी ज़्यादा काम कर रही है, तो ज़्यादा ध्वनि आएगी कानों में। अब आप देखो कि उसी ध्वनि को सुनो। आप कान के अंदर जो ध्वनि आ रही है उसी को सुनते जाओ। उसको सुनते सुनते, जैसे मंदिर की घंटी सुनते सुनते या किसी बाहर आने वाली आवाज़ को सुनते सुनते उस जगह आप पहुंच जाते हो जहां से आवाज़ पैदा हो रही है, वैसे यहाँ पर कानों में आवाज़ जो सुन रहे हो उसको सुनते सुनते आप ब्रेन के अंदर पहुंच जाओ जहां से आवाज़ पैदा हो रही। ये एक बहुत बड़ी कला है। सामान्यतः
आँखों की मसल्स को रिलैक्स करके आप ब्रेन तक पहुँचते हो। आप सांसों को फील करते करते आपको मैं ब्रेन तक ले जाता हूँ। जिह्वा की मसल्स को फील करते करते मैं ब्रेन तक ले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ध्वनि के माध्यम से आपको ब्रेन तक ले जा रहा हूँ, जहाँ पे ब्रेन के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ध्यान दो और लॉजिकली जाओ, ब्रेन के अंदर किसी एक पोर्शन से ध्वनि नहीं प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कार का बोनट खोलो, उसका इंजन सुनो और ये बताओ कि आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो आप ये नहीं बता सकते कि स्पेसिफिकली किस पोर्शन से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। वो पूरा इंजन हिल रहा होता है। तो जब आप इस ध्वनि को सुनोगे और ध्वनि को सुनते सुनते ब्रेन में जाओगे, तो आपको पूरे ब्रेन्स की झंझनाहट की आवाज़ आएगी कि पूरे ब्रेन से आ रही। बिल्कुल उसे सुनते रहो। जितना ज़्यादा उसे सुनने में मशगूल हो जाओगे, जितना ज़्यादा उसको सुनने लगोगे डीपर लेवल पर, बिना कोई पॉजिटिव और बिना कोई नेगेटिव थिंकिंग के, बस सुनना काम है आपका। जैसे ही सुनने लगोगे, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए, जुड़ गए वहाँ से। और वैसे ही ब्रेन जो इंजन के रूप में है, वो धीरे 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 स्लो डाउन होने लगेगा, शांत होने लगेगा। जो बहुत एक्सेसिवली वर्क कर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सेलरेशन है, अननेसेसरी एक्सेलरेटेड है ब्रेन हमारा, वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अनुभव करना शुरू कर दिया। कान में बजने वाले साउंड या ध्वनि के थ्रू आप ब्रेन में गए और अनुभव करना शुरू कर दिया। जैसे ही अनुभव शुरू करना शुरू किया हमने, वैसे ही आपकी ध्वनि कम होने लगेगी, ब्रेन रिलैक्स होने लगेगी। इसका मतलब है जैसे ही अनुभव शुरू करोगे, वैसे ही एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ढीला हो जाएगा। जैसे कार पे हम एक्सेलरेशन पे पैर रखे हुए होते हैं और उसको अननेसेसरी दबाए हुए होते हैं बिना मतलब का, और कार भाग रही है। जैसे गाड़ी हम चला रहे होते हैं, 90% लोग अननेसेसरी हाथ को हॉर्न पर रखे हुए होते हैं और बजा रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्यों रखे हैं, बस बजा रहे हैं हॉर्न अननेसेसरी। इसका मतलब है हम इग्नोरेंट हैं। हमने अपनी ब्रेन को एक्सेलरेट कर दिया है अननेसेसरी, बिना कोई मतलब के। जहाँ पे हमें नहीं भी घुसना है, हम वहाँ भी घुस जाते हैं। तो अब हमने फील करना शुरू कर दिया, अब ये काम डाउन होने लगा। इसका मतलब अब हम अपने अंगों को, जिस अंग से हमने एक्सेलरेशन ज़्यादा किया था, उसे हमने ढीला कर दिया। जैसे किसी भी आदमी को जो कार में चला रहा है, पैर एक्सेलरेटर पे लगाया हुआ है और खींचा हुआ है, दबाया हुआ है, उसके दिमाग को खूब रिलैक्सेशन दे दो, उसको म्यूज़िक सुनाने लगो उसी समय, तो एक्सेलरेटर पर जो पैर उसका दबाया हुआ था वो ढीला कर देगा, क्योंकि वो अनुभव करने लगा। उसके अंदर एक फीलिंग, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते, बट रिलैक्सेशन की फीलिंग जनरेट हो गई। अभी तक वो एक्सेलरेशन से रिलैक्सेशन ले रहा था, लेकिन अब वो एक्सेलरेशन को ढीला करके ले रहा है। तो ब्रेन के साउंड को जैसे ही हमने सुनना शुरू किया अंदर, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका माइंड ढीला हो गया। ब्रेन ढीला, एक्सेलरेशन कम, उसको और सुनते रहो। आंखें ढीली हो गई, अब इससे चेक करो। जैसे ही ध्वनि सुनना शुरू करते हैं, अब आप अपनी आँखों को देखो, यहाँ से कनेक्ट करो। आँखों की मसल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो गई। ना हो रही हो तो और ध्वनि को सुनो,
फिर चेक करो। अब दूसरा देखो जबड़ा ढीला हो रहा है, तीसरा देखो जीभ ढीली हो रही है। अगर ये ढीली नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप ध्वनि को या तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से देख रहे हो या तो कुछ और कर रहे हो, और अच्छी तरह से सुनो उसे। विजुलाइज मत करो कि कल्पनाएं कर रहे हो। नॉर्मली विजुलाइजेशन को लोग कल्पनाएं करके ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर केवल फील करो साउंड को, ध्वनि को जो ब्रेन के अंदर सुनाई दे रही है, सुनो और उससे चेक करो जीभ ढीली हो रही है, मसल्स। कान की भी मसल्स जो इंटरनल मसल से लूज हो रही है, रिलैक्स हो रही है। स्काल्प, पूरे सिर की मसल्स सब ढीली हो जाएंगी। जैसे जैसे ढीली होंगी आप अनुभव करते जाओ, एक एक सेंस को ढीले करना शुरू कर दो। मतलब उस ध्वनि से आप हर एक सेंसेस को या पांचों सेंसेस को पकड़ो, चेक करो लूज हो रही हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लूज होती जाएंगी आपकी वो ध्वनि जो ब्रेन में एक्सेसिवली रन कर रही है वो डाउन हो जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स मोड पे चले जाओगे। अब आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आपकी सेंसेस नॉर्मल हो जाएंगी, आपके बॉडी के मसल्स नॉर्मल हो जाएंगे। अब आपको जो ध्वनि की समस्या है, जो टेनिटाइटिस है, पता नहीं क्या क्या नाम हम रखते हैं, मेडिकल साइंस तो नाम रखने में मास्टर है पर सल्यूशन निकालने में नहीं। नाम रख करके मेडिटेशन दे देगी, फिर बाद में कहेगी कि मेडिटेशन अल्टीमेट सल्यूशन नहीं देती। ये आपको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। पर यहाँ पर आपको फुल सल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन को कूल डाउन कर दिया। धीरे धीरे गहरी सांस लो, गहरी सांस लेकर के नॉर्मल हो जाओ, अंगड़ाई मुड़ाई लेके बैठ जाओ। थैंक यू।